नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं चमकती, सुंदर, कमनीय त्वचा पाने के कारगर घरेलू नुस्खे लेकर आई हूँ। और ये नुस्खे हमारी दादी नानी के जमाने के ही नहीं है, बल्कि सदियों पुराने नुस्खे हैं। जब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं चलते थे, उस समय महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए जो तरीके अपनाती थी वो होते थे उनके किचन में, उनके घरेलू जो सामान होते थे, उनके किचन में जो सामग्री होती थी, उससे वो अपनी सुंदरता बढ़ाती थी। क्यों? क्योंकि सुंदरता के प्रति आकर्षण आज से नहीं है, ये आकर्षण सदियों पुराना है। जब से मानव जीवन है तब से ये आकर्षण है। लोग सुंदरता के दीवाने होते हैं, तो हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है। तो जब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं होते थे तो वो सुंदर दिखाने के लिए अपने घरेलू जो आइटम्स होते थे, किचन की जो सामग्रियां होती थी, उनसे अपनी सुंदरता बढ़ाते थे। और आज मैं आपको वही सारे नुस्खे बताने वाली हूँ इस वीडियो के द्वारा। तो आइए देखें चमकती सुंदर त्वचा पाने के कारगर घरेलू नुस्खे। सभी चाहते हैं कि उनकी त्वचा खूबसूरत दिखे, चेहरे की चमक बनी रहे। त्वचा सुंदर होती है तो व्यक्तित्व में निखार आता है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, शरीर का हर अंग आकर्षक लगता है, बोलता हुआ लगता है। वास्तव में त्वचा ही एक ऐसा माध्यम होती है जहां से सबसे पहले सुंदरता की शुरुआत होती है। इसीलिए तो बच्चे सुंदर लगते, क्योंकि उनकी त्वचा बहुत सुंदर होती, बहुत कमनीय होती है और बहुत ही सुंदर होती है, तो सारे बच्चे सुंदर लगते हैं। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बाजार में मिलने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को हम लगातार इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी त्वचा को कई बार नुकसान होने लगता है। कई बार इनके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। त्वचा इनके लगातार उपयोग करने से अपनी नेचुरल चमक और कांति खोने लग जाती है। तो उन्हें बनाए रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे चेहरे की चमक बनी रहे और त्वचा आपकी स्वस्थ रहे। क्योंकि स्वस्थ त्वचा रहती तो उसका एक ग्लो भी अपने आप में एक अलग ही होता है, जो कि लोगों को हमारी तरफ देखने के लिए आकर्षित करता है। तो इसी तरह की त्वचा पाने के लिए मैं यहाँ आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। तो आइए देखें वे उपाय। सबसे पहला उपाय है बेसन और हल्दी का उपटन। चिकनी और त्वेली त्वचा जो होती है उसके लिए बेसन और हल्दी का उपटन एक बहुत ही गुणकारी उपटन माना जाता है। बेसन में हल्दी मिलाकर यानी आधा कटोरी बेसन लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए, आधा चम्मच से भी कम, और उसमें कच्चा दूध और गुलाब जल मिलाकर और फिर चेहरे पे आप लगाइए और उसको थोड़ी देर रखिए। उसके बाद आप धो लीजिए तो आपका चेहरा निखरने लग जाएगा। यानी साबुन से भी ज्यादा असरदायक होती है। साबुन की जगह यदि आप ये उपटन लगाते हैं तो आपकी त्वचा में निखार बना रहता है और आपका कलर भी निखरने लग जाता है। इसे अपनाने से तेली त्वचा जो होती है उसमें जो एक्सेस ऑफ ऑयल होता है आपकी स्किन पे, वो सब दूर हो जाता है, चेहरे पे चमक आती है। गर्मी में तो ये बहुत ही और ज्यादा गुणकारी हो जाता है। केवल बेसन को भी आप यदि गर्मी में पानी से या गुलाब जल में मिक्स करके और चेहरे पे लगा लेते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है। जो गर्मी के साइड इफेक्ट होते हैं वो भी यानी ये दूर करता है। बेसन और हल्दी के उपटन को भी चेहरे पे लगाने से झाइयां, दाग, झुर्रियां और कालीमा वगैरह सब दूर हो जाती है और आपका कलर साफ होने लगता है। क्यों? क्योंकि सन टैनिंग के कारण या सनबर्न के कारण जो आपका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क होने लग जाता है उसको भी ये क्लियर करता है और वापस आपके नेचुरल कलर की तरफ ये आपको मोड़ देता है। हल्दी दूसरा तरीका है। सुंदरता के लिए हल्दी का इस्तेमाल भी बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। हिंदू धर्म में तो ये एक परंपरा होती है हल्दी लगाने की। लड़के लड़कियों को हल्दी लगाई जाती है क्योंकि यह त्वचा को सुंदर बनाने में सहायक होती है। तो जब शादी होने वाली होती है तो दूल्हा दुल्हन के हल्दी की एक सेरेमनी होती है, हल्दी जिसमें लगाई जाती है, और उसके पीछे यही मान्यता है कि उनको हल्दी लगाएंगे तो वो सुंदर बनेंगे, सुंदर दिखेंगे, तो अपनी शादी के दिन वो बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगे। हल्दी में जो मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटॉय, एंटीसेप्टिक जैसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो चेहरे पे से दाग, धब्बे, झुर्रियां दूर करने में सहायक होते हैं। हल्दी त्वचा पे जो भी निशान या दाग रहते हैं उनको भी मिटाने में अच्छा कार्य करती है, क्योंकि हल्दी एक बहुत ही बेहतर एंटीसेप्टिक होती है। आपको पता होगा जब आपको लग जाती है वगैरह तो कई बार पुराने जमाने की महिलाएं जहां पे भी कट वगैरह लगता है वहां फटाफट हल्दी लगा देती थी। तो उसके पीछे कारण यही था कि हल्दी जो है निशान और दाग धब्बे को मिटाने का काम करती है।
तो इस तरह से यदि हम हल्दी लगाते हैं चेहरे पे तो वो हमारे चेहरे के दाग धब्बे भी मिटा देती। क्यों? क्योंकि उसके जो एंटीसेप्टिक गुण है उसके कारण वो हमारे घाव को दूर कर देती है और त्वचा में चमक लाने में बहुत ही उपयोगी रोल प्ले करती है। हल्दी को आप दूध में मिक्स करके या मलाई के साथ मिक्स करके उस पेस्ट को चेहरे पे लगा सकते हैं और 5 से 10 मिनट रखने के बाद आप इसे हल्के गुनगुने पानी से या ठंडे पानी से धो के और आप अपने आप को साफ कर सकते हैं, यानी इस उपटन को दूर कर सकते हैं। पर इससे चेहरा आपका चमकने लगेगा आप लगातार इसका प्रयोग करेंगे तो। अगला उपाय है खीरे का इस्तेमाल। यदि आप अपनी खूबसूरती को निखारना चाहते हैं तो केवल खीरे को अपने चेहरे और गर्दन पे लगाइए। खीरे को जगत लीजिए, यानी थोड़ा सा मैश कर लीजिए और उसके बाद उसको अपने चेहरे पे लगाइए। इसको 15 मिनट तक रखे उसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। ऑयली स्किन वालों के चेहरे पे से एक्सेस ऑफ ऑयल को दूर करने का काम करता है ये, और आंखों के आसपास यदि कालापन वगैरह है तो उसको भी दूर करता है। इसीलिए जब आप पार्लर में जाते हैं और फेशियल करवाते हैं तो ब्यूटिशियन आपके चेहरे पे यानी आंखों पे खीरे की पीसेस रखती, तो वो इसीलिए रखती कि ताकि कालापन वगैरह है तो वो दूर हो जाए। और खीरे का रस लगाने से भी ये सब चीजें दूर होती है। और खीरे के रस को चेहरे पे लगाने से आपकी धब्बेदार चेहरा है यदि तो वो समरूप हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, यानी दाग धब्बे दूर करने में भी खीरे का रस बहुत सहायक होता है। अगला उपाय है खीरे और तरबूजे का रस। यदि आप अपनी खूबसूरती को निखारना चाहते हैं तो ककड़ी के साथ यानी खीरे के साथ तरबूजे का फेस पैक बना लीजिए। ये पैक ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा माना जाता है। तरबूज में भी काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो त्वचा की झुर्रियों को दूर करते हैं। तो 2 चम्मच खीरे का रस और 2 चम्मच तरबूज का रस मिला के इनको अच्छे से मिला के और अपने चेहरे और गर्दन पे लगा लीजिए और 10-15 मिनट लगा रहने दीजिए इसको, जब तक ये सूख जाएगा और आपकी स्किन थोड़ी सी कड़क सी होने लग जाएगी, यानी खिंचाव आने लग जाएगा। उसके बाद आप इसे ठंडे पानी से धो लीजिए। तो ये आपके चेहरे को शीतलता तो प्रदान करेगा ही, और शीतलता प्रदान करने के कारण सनबर्न और सनटैन जैसी जो समस्याएं होती है उनसे भी मुक्ति मिलेगी और चेहरे के कलर को भी यानी ये रंगत को भी निखारेगा। संतरे के छिलके, चेहरे की खोई हुई रंगत को वापस पाने के लिए संतरे के छिलके भी एक बहुत ही अच्छा उपाय होते हैं। संतरे के छिलके को धूप में सुखा के और बारीक पीस के चूर्ण बना लो। उस चूर्ण में नींबू का रस, कच्चा दूध और गुलाब जल मिला के एक पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को आप चेहरे पे लगा के 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये पेस्ट सूख जाएगा और आपके चेहरे को त्वचा को खींचने लगेगा। तब आप इसको साफ ठंडे पानी से धो लीजिए। तो ऐसा आप यदि रोज करेंगे तो कुछ दिनों में आपके चेहरे पे रंगत आने लग जाएगी। और संतरे के छिलके को सुखा के पीस के और दूध मिला के भी लगा सकते हो। इससे भी त्वचा साफ तो होती ही होती है, साथ ही साथ स्किन में कसाव भी आता है और आपका कलर भी साफ होता है। ये सारे काम संतरे के छिलके के उपटन के द्वारा किए जाते हैं। बादाम और दूध का इस्तेमाल, बादाम का उपयोग करके आप चेहरे की सुंदरता को बढ़ावा दे सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी देखे उनमें मैंने अधिकतर आपको तेली त्वचा के लिए बताया। ये रूखी स्किन जिनकी होती है उनके लिए बहुत ही गुणकारी होता है बादाम और दूध का इस्तेमाल, क्योंकि बादाम भी ऑयली होते हैं और दूध में भी फैट्स रहते हैं, तो जो आपकी त्वचा के मॉइस्चराइजर को बनाने में मदद करते हैं। तो आप रात को 6-7 बादाम पानी में या दूध में गला दीजिए, सुबह उठ के उनका छिलका निकाल के उनको बारीक पीस लीजिए और उस चूर्ण के को दूध में मिला के और फिर उस पेस्ट को आप चेहरे पे लगाइए और जब ये सूख जाए तो इसको साफ ठंडे पानी से धो लीजिए। कुछ दिन आप लगातार करेंगे तो आपका चेहरा चमकदार हो जाएगा और जो बादाम का तेल है और दूध के कारण जो वसा है उससे आपके चेहरे पे मॉइस्चराइजर की भी यानी जो नमी है वो भी बनी रहेगी और चेहरा चमकदार नजर आने लगेगा। तो ऑयली स्किन वाले को इसको कम यूज करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसको रूखी स्किन वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। दही का इस्तेमाल, नियमित रूप से दही लगाने से भी त्वचा में गोरापन आने लगता है, निखार आने लगता है, पर दही का इस्तेमाल नॉर्मल स्किन वालों को करना चाहिए। दही का पैक जो लगाते हैं यदि, तो उससे चेहरे पे ग्लो आता है। दही लगाने से डेड स्किन साफ हो जाती है और चेहरे पे निखार आता है।
दही को हाथ में लेके और चेहरे पे इससे मसाज कीजिए और कुछ देर इस पैक को चेहरे पे लगा रहने दीजिए और उसके बाद धो लीजिए। दही में चूंकि खट्टापन होता है जो कि हमारे शरीर से ऑयल को हटाने में मदद करता है, और चूंकि दही में फैट्स भी होता है तो वो हमारे शरीर की यानी हमारे चेहरे में मॉइस्चराइजर बनाने में भी मदद करता है। तो इसलिए ये नॉर्मल स्किन के लिए सही होता है। ऑयली स्किन वालों के लिए या यूं कहें कि रूखी स्किन वालों के लिए ये उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है जितना कि नॉर्मल स्किन वालों के लिए ये उपयोगी रहता है। कच्चा दूध सनबर्न व टैनिंग से खराब हुई त्वचा को ठीक करने का सबसे कारगर तरीका है। इसके लिए रुई के फाहे को कच्चे दूध में भिगो के या फ्रिज में रखे हुए ठंडे दूध में भिगो के और हल्के हल्के हाथों से चेहरे की मालिश कीजिए और वो रुई के फोहे को चेहरे पे लगा के और फिर मालिश कीजिए। रोजाना यदि आप ऐसा करते हो तो आपका रंग साफ होने लगेगा। और कच्चा दूध त्वचा के लिए बेस्ट क्लींजर का भी कार्य करता है। यदि आपको मेकअप वगैरह उतारना है और आपके पास क्लींजर नहीं है तो आप कच्चे दूध की सहायता से भी आपका मेकअप उतार सकते हैं। तो ये त्वचा को साफ करने का भी कार्य करता है, इसलिए भी ये हमारी त्वचा पे से जो भी गंदगी है ये सब हटाता है और त्वचा को स्वस्थ बनाता है। इसलिए कच्चा दूध भी एक बहुत ही अच्छा उपाय होता है। मुल्तानी मिट्टी, 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी को गुलाब जल में मिलाकर और उसका मिश्रण बना के और उस उपटन को आप चेहरे पे लगा दीजिए। तो मुल्तानी मिट्टी क्या होती है, जो काले बाल होते हैं उनको सुनहरा बनाती है। तो हमारे चेहरे पे जो अवांछित बाल होते हैंगे तो उनको ये सुनहरा बना देती है, यानी एक तरीके से ये ब्लीचिंग का कार्य करती है। और मुल्तानी मिट्टी को पानी में 2 घंटे भिगो के रख दो तो उसके बाद इसकी लुगदी बन जाती है। उस लुगदी को हाथ से मसल के और एक गाढ़ा घोल तैयार करके और उसको भी आप लगाएंगे तो आपके शरीर यानी जो चेहरे पे काले काले बाल है, अवांछित बाल, उन बालों को ये सुनहरा कर देगी और आपके चेहरे के रंग को, त्वचा को निखारेगी। परंतु मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। आप इसे रोज प्रयोग नहीं कर सकते हो, केवल हफ्ते में 2 बार ही प्रयोग कीजिए या 1 बार ही प्रयोग कीजिए। मलाई, रूखी त्वचा वालों के लिए मलाई एक बहुत ही अच्छा उपटन होता है। मलाई में बेसन मिला के या हल्दी मिला के और आप इसका उपटन बना के और त्वचा पे लगाइए और थोड़ी देर इसको 20 मिनट तक लगा रहने दीजिए और इसके बाद आप इसको धो लीजिए तो आपकी त्वचा में निखार आएगा, त्वचा में सॉफ्टनेस आएगी, डेड सेल्स से छुटकारा मिलेगा। मलाई जो होती है वो प्राकृतिक एक्सफोलिएटर का काम करती है और त्वचा को पोषण भी देती है। तो मलाई के साथ में हल्दी मिलाकर या बेसन मिलाकर उपटन बना के लगाना भी बहुत गुणकारी होता है। नींबू 100 ग्राम कच्चे नींबू के साथ कुछ बूंदे नींबू के रस की मिला लीजिए। कच्चे दूध के साथ कुछ बूंदे नींबू के रस की मिला लीजिए जिससे कि दूध फट जाएगा और फिर उसको अच्छे से मल के हाथों पे और चेहरे पे मल लीजिए जिससे कि आपका चेहरा चमकदार होगा। नींबू और कच्चे दूध का ये मिश्रण क्लींजिंग मिल्क की तरह काम करता है। ये भी आपके चेहरे की गंदगी को हटाता है। यदि आपके पास क्लींजिंग मिल्क नहीं है तो कच्चे दूध में नींबू की 2-3 बूंदे डाल के भी आप इसको एज ए क्लींजिंग मिल्क यूज कर सकते हो। तो आपके सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो भी आपने इस्तेमाल किए हैं वो सारे हटाने में और साथ ही साथ आपके त्वचा के रोम छिद्रों को खोलने में ये बहुत मददगार होता है। नींबू में जो साइट्रिक एसिड मौजूद होता है वो मृत कोशिकाओं को हटाने का कार्य करता है, साथ ही साथ कोशिकाओं को दोबारा बनाने की प्रक्रिया को भी नींबू का रस तेज करता है। तो नींबू भी एक बहुत ही अच्छा यानी उपाय होता है जो कि हमारे त्वचा की देखभाल के लिए लाभकारी होता है। नींबू शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। नुकसानदायक पदार्थों को त्वचा से बाहर निकालने के लिए नींबू के पानी का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। तो रोज दिन में कम से कम 10 गिलास पानी पीने के अलावा यदि आप रोज सुबह 1 गिलास नींबू पानी भी पिए तो विटामिन सी जो उससे आपको मिलेगा वो आपकी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आपके त्वचा को कांतिमय बनाएगा और आपको स्वस्थ भी बनाएगा। पपीते को अच्छे से मैश करके उसमें दूध मिला लीजिए। खाली पपीते को ऐसे ही लेके और उसके पेस्ट को आप फेस पे लगा लीजिए। इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इसको हल्के गुनगुने पानी से धो लीजिए।
तो त्वचा की प्राकृतिक चमक को बनाए रखने का काम करता है। इसके अलावा झाइयां वगैरह जो हो जाती है वो भी दूर करने में पपीता बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्राकृतिक चमक को बनाए रखने के साथ झाइयां वगैरह दूर करने के लिए पपीते का पैक लगाना चाहिए। चंदन पाउडर और गुलाब जल को मिक्स करके और आप इसका पैक बनाकर और उसे पूरे चेहरे पे लगाइए। फिर इसको कुछ देर सूखने के लिए रखिए और जब ये सूख जाए तो वापस इस पे पानी छिड़क के और फिर इसको हल्के से किसी भी कपड़े वगैरह से, गीले कपड़े से रगड़ के या रुई से, गीली रुई से और निकाल लीजिए इस मास्क को। और उसके बाद चेहरे को साफ तरीके से धो लीजिए। ये झाइयां दूर करता है और चूंकि गुलाब जल होता है तो शरीर में चमक लेके आता है और चंदन के पाउडर में खुशबू होती है तो खुशबू भी लेके आता है। तो ये एक बहुत ही ताजगी का एहसास कराता है। और ड्राई टाइप की स्किन है यदि आपकी, तो गुलाब जल के स्थान पे आप उसमें दूध डालिए ताकि आपकी स्किन में ड्राइनेस और नहीं आएगी। और इस तरह से, और ऑयली स्किन है तो उसमें गुलाब जल डालिए ताकि एक्सेस ऑफ ऑयल आपके शरीर से हट जाएगा। और इस तरह से चंदन का प्रयोग करके भी हम अपनी त्वचा को निखार सकते हैं। त्वचा की रौनक को बचाने के लिए सूर्य की रोशनी से बचाव करना जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सूर्य की रोशनी से यदि आप बचाव करते हैं तो आपकी त्वचा की चमक बनी रहती है। यदि त्वचा अधिक समय तक सूर्य की रोशनी के संपर्क में आती है तो त्वचा से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। सूर्य में मौजूद जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिससे त्वचा पर फ्रिकल्स, पिगमेंटेशन, ब्लैक हेड्स और ऐसी समस्याएं होने लगती है। तो इन सब से बचने के लिए हमें धूप से बचाव करना चाहिए, पर सुबह की गुनगुनी धूप का सेवन अवश्य करना चाहिए क्योंकि उससे शरीर को विटामिन डी प्राप्त होता है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। दोपहर 12 बजे से लेके 4 बजे 5 बजे तक की धूप से बचना चाहिए। इस समय की धूप में नहीं जाना चाहिए और यदि जाना पड़े तो जितना हो सके त्वचा को कवर करके जाइए या आप फिर सनस्क्रीन लोशन लगाकर जाइए क्योंकि इससे चेहरे की चमक दूर खत्म नहीं होगी और चेहरे की त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचेगा। त्वचा की कांति और चेहरे की चमक बनाए रखने के लिए आपकी जीवन शैली भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपकी दिनचर्या में रोज आप व्यायाम, योगाभ्यास और प्राणायाम को स्थान दीजिए क्योंकि इससे आपके शरीर में शुद्ध हवा जाएगी और हवा सही तरीके से हवा का आना और जाना आपके शरीर को और आपकी त्वचा को कांतिमय बनाता है। इसके साथ कुछ एक्सरसाइज जो होती है जो कि त्वचा के लिए, फेस के लिए होती है, उससे भी आपके चेहरे की चमक बनती है। जितना संभव हो सके प्राकृतिक भोजन कीजिए ताकि आपके शरीर में केमिकल्स कम जाएं और उनके साइड इफेक्ट्स आपकी त्वचा पर नहीं दिखाई दे। जंक फूड से भी बचिए क्योंकि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य भी करता है जंक फूड। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। चेहरे पे सप्ताह में एक बार मालिश जरूर करनी चाहिए। यदि आप मालिश करते तो इसके बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। सरसों के तेल, नारियल के तेल या बादाम के तेल की मालिश आपके चेहरे की चमक को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चेहरे पे मालिश वगैरह जरूर करनी चाहिए। कृत्रिम सौंदर्यवर्धक उत्पादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वस्थ त्वचा स्वस्थ आहार के सेवन से बनती है। तो आप जो भी खाते हैं उससे आपके शरीर की त्वचा का निर्माण होता है, इसलिए संतुलित भोजन अवश्य करना चाहिए। और कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया। तो आप जब तक आपकी काया निरोगी नहीं होगी, आपके शरीर का हर अंग स्वस्थ नहीं होगा, तब तक आप किसी भी सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए स्वस्थ रहिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।